इस रानी का एक अजीब नियम है, जो कोई भी उसकी नाक अच्छी तरह से बना सकता है वह उसके साथ परमानंद की एक रात बिता सकता है। यदि नाक अच्छी तरह से नहीं बनाई गई है तो रानी उसे एक ऊंची इमारत से फेंक देगी या उसे अपने पालतू जानवर को खिला भी देगी। उस दिन लड़का पेंटिंग का अभ्यास कर रहा था। मेज पर सेब को देखकर उसने इसे बहुत ही यथार्थवादी तरीके से चित्रित किया। अप्रत्याशित रूप से लड़के ने सेब को इस भालू के आकार में बना दिया और मालिक बहुत क्रोधित हुआ। इस बेकार प्रशिक्षु को दंडित करने के लिए मास्टर ने लड़के को रानी को एक चित्र देने के लिए कहा। लड़का जानता था कि यह यात्रा खतरनाक थी, लेकिन वह मालिक के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल अपनी किस्मत आजमा सकता था। जल्द ही लड़का रानी के महल में आ गया, लेकिन जैसे ही उसने शहर के द्वार में प्रवेश किया उसे एक मक्खी ने परेशान कर दिया। लड़का मक्खी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मक्खी मरी नहीं और भाग गई। अनिच्छुक लड़के ने सीधे मक्खी को स्क्रॉल से थप्पड़ मारा, लेकिन उसने स्क्रॉल तोड़ दिया। लड़का डर गया और उसने जांच करने के लिए जल्दी से स्क्रॉल खोला। सौभाग्य से अंदर रानी का चित्र बरकरार था। तभी मक्खी फिर से उड़ी। हालांकि इस बार उसने मक्खी को अपने हाथ से मार दिया, लेकिन डरावनी बात यह है कि मक्खी का खून रानी की नाक पर छप गया था। उसने अपने हाथ से चित्र को पोंछने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया। उसने देखा कि एक एक करके आने वाले चित्रकार मारे जा रहे थे। लड़के ने जल्दी जल्दी अपने हाथ से इसे पोंछा और चित्र की नाक को पोंछकर खत्म कर दिया। लड़के के पास शब्द नहीं थे, वह केवल अपने सिर पर बेबसी से मार सकता था। कुछ प्रेरणा पाने की कोशिश कर रहा था। जब उसे चक्कर आ रहा था तो लड़के ने वास्तव में एक पेंट ब्रश देखा। लड़का रानी के लिए नाक बनाना जारी रखता था, लेकिन उसने जो भी नाकें बनाई वे सभी रानी को बदसूरत लगती थी। चाहे वह कैसे भी बनाए, वह रानी की असली नाक नहीं बना सकता था। वह जानता था कि अगर उसने नाक अच्छी तरह से नहीं बनाई तो उसे रानी का पालतू खा जाएगा। यह सोचकर लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सैनिक उसे रानी के महल में ले गया था। लड़का स्क्रॉल लेकर आगे बढ़ा और अचानक रानी के बाघ ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। लड़का इतना डर गया कि उसने जल्दी में स्क्रॉल खोल दिया। उसे लगा कि वह मरने के लिए अभिशप्त है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रानी एक अजीबोगरीब है जिसे लड़के द्वारा बनाई गई नाक पसंद है। वह खुशी से अपनी जगह पर घूम गया और चित्र को रानी ने पुरस्कृत किया। वह लड़के के साथ एक आनंदमय रात बिताना चाहता था, लेकिन लड़के ने रानी को मना कर दिया क्योंकि वह उसे अपना पहला मौका नहीं देना चाहता था। रानी भी बहुत सीधी थी और उसने सीधे लड़के को राष्ट्रीय जादूगर नियुक्त कर दिया। इसके बाद लड़के ने अध्ययन करने के लिए चित्र को दीवार पर टांग दिया और उसका स्वामी लड़के का सहायक बन गया।